पड़ोसी का भूत। रंगराज सिद्धपुर गांव का जमींदार था। गांव के बीचों बीच उसका 2 मंजिला पक्का मकान था जिसमें वह रहता था। उस खूबसूरत मकान की बगल में शिवनाथ का कपरेल वाला एक कच्चा मकान था। शिवनाथ एक गरीब आदमी था और पड़ोस में होने के कारण जमींदार रंगराज की आंखों का कांटा बना हुआ था। जमींदार रंगराज शिवनाथ पर हमेशा नाराज रहता था और सदा इस बात की कोशिश किया करता था कि कोई ना कोई उपाय करके शिवनाथ को अपने पड़ोस से हटा दिया जाए। रंगराज के पास शिवनाथ के खिलाफ हमेशा कोई ना कोई आरोप रहता था। एक दिन रंगराज ने शिवनाथ को बुलाकर कहा, अरे शिवनाथ, तुम्हारे दुष्ट मुर्ग मेरे पिछवाड़े के पौधों तथा आंवलों को खराब कर रहे हैं। फिर एक दिन बुलाकर डांटा, अरे तुम्हारे घर का गंदा पानी मेरे मकान के सामने कीचड़ करता है, मैं तुम्हें खबरदार किए देता हूँ। शिवनाथ जानता था कि जमींदार उसका कपड़ेल वाला घर हथियाना चाहता है। वह कड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था और अपने बाप दादाओं के उस पुराने मकान में अपने दिन काटता था। अगर वह अपना मकान रंगराज को बेच देता तो फिर उस गांव में उसे सिर छुपाने की जगह मिलना संभव नहीं था। जब शिवनाथ रंगराज की रोज रोज की डांट फटकार और धमकियों से तंग आकर भी नहीं झुका, तब रंगराज ने उसे अपने घर बुलाकर धमकी देते हुए कहा, देखो शिवनाथ, तुम्हारी मुर्गियों और बतखों के कारण तो मेरा घर पहले ही गंदा हो जाता था और अब तुम्हारे बच्चे भी मेरे परिवार की परेशानी का कारण बन गए हैं। उनके शोर शराबे और शरारतों से हम लोगों को दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, अपना पूजा पाठ भी हम ठीक से नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि तुम्हारा घर जलकर भस्म हो जाएगा, तब जाकर कहीं हमें चैन नसीब होगा। घर के जल जाने की बात सुनकर शिवनाथ डर गया। उसने सोचा कि जमींदार के मन में जब ऐसा विचार आ गया है तो उसे वह कभी न कभी कार्य रूप में परिणित करके ही चैन लेगा। ऐसे क्रूर पड़ोसी की यातनाएं झेलते रहने से तो बेहतर है कि इस गांव को ही छोड़ दिया जाए। शिवनाथ ने कहीं दूर चले जाने में ही अपनी खैरियत समझी और रंगराज को साधारण मूल्य में अपना मकान बेचकर अपने परिवार सहित किसी दूसरे गांव में चला गया। कुछ साल बीत गए। रंगराज ने देहाती जीवन छोड़कर किसी शहर में रहने का निश्चय किया। उसके बच्चों की पढ़ाई का प्रश्न भी था। उसने अपने गांव के निकटवर्ती शहर चंद्रनगर में एक अच्छा मकान खरीद लिया और अपने औरत व बच्चों के साथ वहीं रहने लगा। रंगराज ने जिस दिन अपने परिवार के साथ चंद्रनगर के मकान में डेरा डाला, उसी दिन पड़ोस के मकान में बड़ा शोर मचा। कारण जानने के लिए रंगराज अपने घर से निकला। तब तक पास के मकान के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। रंगराज ने भीड़ में से एक आदमी को बुलाकर पूछा, अरे भाई, क्या बात है, यहाँ इतने लोग क्यों जम गए हैं? उस आदमी ने कहा, महाशय, अभी कुछ ही दिन पहले सेठ रामशरण ने काफ़ी धन देकर इस मकान को खरीदा था, पर उन्होंने इस मकान में एक भी दिन शांति से नहीं गुजारा। इस घर में एक भूत घुस आया है। उस भूत को भगाने के लिए रामशरण ने अनेक तंत्र मंत्र जादू टोने करवाए, पर वह भूत इस मकान को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर रामशरण ने विवश होकर केरल से एक बड़े मांत्रिक श्रीधर को बुलवाया है। वही इस समय कुछ मंत्र प्रयोग कर रहा है। यह सब सुनकर रंगराज रामशरण के घर के भीतर चला गया और मांत्रिक के सारे कार्यकलापों को देखने लगा। मांत्रिक श्रीधर ने जादू टोने की सारी आवश्यक सामग्री को एकत्रित करके रामशरण से कहा, सेठ जी, आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। दुर्भाग्य से आपके घर में एक भूत ने अड्डा जमा लिया है, पर इसे आप अपना सौभाग्य समझिए कि मैं ठीक समय पर यहाँ आ पहुँचा हूँ। मेरी तांत्रिक पूजा के समाप्त होते होते यह भूत आपके शहर की सीमा से बाहर भाग जाएगा। रामशरण उदास स्वर में बोला, यह मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। दरअसल मुझे यह पड़ोस वाला मकान खरीदना चाहिए था, लेकिन मेरी बदनसीबी, रंगराज नाम के किसी धनवान जमींदार ने अधिक पैसा देकर इस मकान को खरीद लिया और मेरे भाग्य में यह भूत वाला घर आया। अब मेरा यह अंतिम प्रयत्न है। अगर अब भी इस भूत ने मेरे मकान को नहीं छोड़ा
तो मैं अपने इस मकान को भाग्य के भरोसे छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। सेठ रामशरण ने अपनी बात अभी पूरी ही की थी, उस घर के भूत ने गरज कर पूछा, क्या कहा? क्या पड़ोस वाले मकान को रंगराज ने खरीद लिया है? यह रंगराज सिद्धपुर गांव का जमींदार रंगराज तो नहीं? भूत की बात सुनकर वहां एकत्रित सभी लोग भयभीत हो गए। मांत्रिक श्रीधर ने सेठ रामशरण की ओर आश्चर्यचकित होकर देखा। सेठ रामशरण ने मांत्रिक से कहा, जी हाँ, पड़ोस वाले मकान को सिद्धपुर के जमींदार रंगराज ने ही खरीदा है। तब भूत बड़े उदासीन स्वर में बोला, तब तो मैं इस मकान को ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके को ही छोड़कर कहीं भाग जाऊंगा। मांत्रिक श्रीधर गर्व से मुस्कुराकर उठा। उसने अपनी मूंछों पर ताव देकर कहा, देखा, मैंने भूत को भगाने के लिए अभी उच्चाटन भी शुरू नहीं किया और वह भागने की तैयारी करने लगा। तब भूत विकट अट्टहास करके बोला, अरे मूर्ख तांत्रिक, मैं इस मकान को तुम्हारे तंत्र मंत्र और जादू टोने से डरकर नहीं छोड़ रहा। असली कारण सुनो। मेरा नाम शिवनाथ है। मैं सिद्धपुर में रंगराज नाम के इस क्रूर जमींदार के पड़ोस में रहता था। इसने मुझ पर इतने अत्याचार किए कि नरक यातनाएं भी उनके सामने कम होगी। अंत में मुझे वह घर छोड़ना पड़ा। मेरा परिवार तितर बितर हो गया और मैं असमय ही मौत का शिकार हो गया। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। झगड़ा और अत्याचार करने वाले पड़ोसी मकानों में बसे हुए भूतों से कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब वह क्रूर पड़ोसी रंगराज यहाँ आया है। आप सब शीघ्र ही मेरी बात की सच्चाई को समझ जाओगे। इसके बाद रामशरण के उस मकान में भयानक वत्यचक्र उठा। उसके दबाव में मांत्रिक श्रीधर के सामने रखे पूजा सामग्री वाले थाल ऊपर उछल गए और उनकी सामग्री सारे मकान में बिखर गई। मांत्रिक डरकर उच्च स्वर में मंत्रोच्चार करने लगा, पर इसी बीच भूत खिड़की राह बाहर निकल गया। भीड़ में कुछ लोग रंगराज की ओर देखकर कानाफूसी करने लगे। लोगों के मन की शंका को समझकर रंगराज ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि भूत ने जिस रंगराज की बात कही, शायद वह व्यक्ति मैं ही हूँ। यह भूत बड़ा प्रपंची मालूम होता है। आज के ज़माने में तो मनुष्य के अंदर ही सच्चता का लोप हो गया है। फिर हम भूतों की बातों पर, उनकी सच्चाई पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है। हम कैसे कह सकते हैं यह शिवनाथ का भूत है या किसी भूतनाथ का भूत? मांत्रिक की शक्ति को हम न माने, इसलिए इस भूत ने ये अनर्गल बातें कह दी होगी। भीड़ के एक आदमी ने रंगराज का बचाव करते हुए कहा। उसकी इस विकृति में कुछ लोगों ने अपने सिर हिलाए, पर रंगराज तो अपने जीवन की उस क्रूर सच्चाई को जानता था। वह सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद रंगराज के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वह सबके साथ प्रेम और उदारता का व्यवहार करने लगा और समय पर सबका सहायक होने का कारण सज्जन पुरुष कहलाया।